नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो हम पढ़ रहे थे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जिसका एक वीडियो हो गया था। उसमें काफी आपको बता भी दिया गया था। उसके बाद हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द, आज उसका दूसरा वीडियो होगा और कोशिश करेंगे कि आज जो है वाक्यांशों के एक शब्द के लिए कुछ हद तक हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। उससे बात करने से पहले मैं एक जानकारी आपको दे देना चाहता हूं कि एजुकेशन वर्ल्ड पे अब आपकी हिंदी के सिवाय अब मैथ की भी क्लास चलेंगी। मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस। ठीक है, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस हिंदी तो आपका लगभग तैयार होने वाला है। 4-6 दिन और चलेगा हिंदी के। इसके बाद सिर्फ हम प्रश्न उत्तर करेंगे और जब तक पेपर नहीं होता तब तक सिर्फ प्रैक्टिस चलेगी, सिर्फ प्रैक्टिस चलेगी और आपका हिंदी का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग नए हैं वो कृपया पीछे जाके सारे वीडियो देख सकते हैं वहां से। और ये मैथ जो है आपके संजीव सर आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं। हालांकि अगले इस वीडियो के बाद आपको मैथ के वीडियो भी मिल जाएंगे और उसके बाद आपको रीजनिंग के भी मिल जाएंगे और जीके जीएस के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो हो सकता है आज तो हिंदी का ही अपलोड हो पाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट में इसको मैथ को अपलोड कर देंगे। मैथ के बाद जो है जीके जीएस का वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, कृपया एजुकेशन वर्ल्ड को शेयर करें, अपने दोस्तों तक बताएं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्री क्लासें होंगी। फ्री क्लासें जब तक चलेंगी, यूट्यूब पे क्लासें फ्री चलेंगी और पेड क्लास जो है वो ऑफलाइन ही रहेगा। तो आप लोग फ्री क्लास का आनंद लें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दें और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि 1000 सब्सक्राइबर पूरे जल्दी से हो जाए। फिर उसके बाद आप लाइव बातें कर सकें, लाइव पढ़ाई कर सकें, आपसे आपकी समस्याओं को हम सॉल्व कर सकें। तो चलिए ठीक है, इतनी जानकारी हम बता रहे हैं। मैथ जो है आपको बहुत ही बेहतर मिलने वाला है। मैथ आपको बहुत बेहतर मिलने वाला है। संजीव सर पढ़ाने वाले हैं मैथ, क्योंकि ये एसएससी के बच्चों को भी पढ़ाते थे। तो अब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने कहा ठीक है, हम आपके एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे कुछ क्या, ये लगभग पूरा ही कोर्स ये करा देंगे इस पे। तो आप लोग बने रहिए और अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर करते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं आगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द के बारे में। इसके वाक्यांशों के लिए एक शब्द तो काफी हो चुके थे। चलिए आज हम बात करते हैं, जैसे कहा जाए आपसे कि 3 लोगों को जानने वाला, जो 3 लोगों को जानता है उसको क्या बोलते हैं। जो 3 लोगों को जानता हो, 3 लोगों को जानने वाला, 3 लोगों को जानने वाला जल्दी से बताइएगा। 3 लोगों को जानने वाला उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं त्रिकालज्ञ। क्या बोलते हैं? त्रिकालज्ञ बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? त्रिकालज्ञ बोलते हैं। जो 3 लोगों को जानता हो उसे बोलते हैं त्रिकालज्ञ। क्या बोलते हैं? त्रिकालज्ञ बोलते हैं। अगर आपसे कहा जाए 3 लोगों को देखने वाला, अगर अभी तो ये हो गया, आपसे कहा गया कि 3 लोगों को जानने वाला, 3 लोगों की जानकारी रखने वाला, उसे बोलते हैं त्रिकालज्ञ। अगर आपसे कहा जाए 3 लोगों को देखने वाला, यहीं पे कहा जाए आपसे तीनों लोगों को देखने वाला, तो इसका क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा। 3 लोगों को देखने वाला, 3 लोगों को कौन देखता है? शिव जी देखते हैं। इसका मतलब उन्हें क्या बोलते हैं? त्रिकालदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकालदर्शी बोलते हैं ना। शिव जी के 3 आंख होते हैं, त्रिकालदर्शी यानी त्रिकालदर्शी जो है इसकी पर्यायवाची है शिव जी की। ये भी क्लियर हो गया। ये इसकी पर्यायवाची है शिव की पर्यायवाची है। त्रिकालदर्शी यानी 3 लोगों को देखने वाला।
अर्थात जिसके सर पर मस्तक पर 3 आंख हो, यानी 2 तो नॉर्मली सबके होते हैं, लेकिन शिव जी के एक बीच में होता है। तो जो तीनों लोगों को देखता है उसे बोलते हैं त्रिकालदर्शी, और जो तीनों लोगों को जानता है, 3 लोगों की जानकारी रखता है, उसे बोलते हैं त्रिकालज्ञ। क्या बोलते हैं? त्रिकालज्ञ। ठीक है। और हमने आपको बताया था कहाँ तक, चौथे दिन आने वाला बुखार जिसको बोलते हैं चौथिया। क्या बोलते हैं उसको? चौथिया। ठीक है, जिसे बोलते हैं चौथिया। हंस के समान चलने वाली, ये शायद हो गया है, हंस के समान चलने वाली हंस गामनी। क्या होता है? हंस गामनी। अपना पुत्र भी हो गया है, ठीक है, और दूसरे का भी हो गया है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, जैसे आपको एक और काफी इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जैसे आपसे कहा जाए पर्वतों का समूह, पर्वतों का समूह, इसके लिए आपको एक शब्द बनाना है, पर्वतों का समूह। आपसे पूछा गया, पेपर में काफी बार पूछा भी गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्वतों का समूह क्या बताना है आपको? पर्वतों का समूह। जल्दी बताइएगा। पर्वतों का समूह, पर्वतों का समूह क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं श्रृंखला। क्या बोलते हैं? श्रृंखला। श्रृंखला, ठीक है, ये श्रृंखला शुद्ध है। ठीक है, ये श्रृंखला शुद्ध है। कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, ये गलत होता है, ये शुद्ध है। श्रृंखला, पर्वतों का समूह जो होता है उसे बोलते हैं श्रृंखला। क्या बोलते हैं? पर्वतों के समूह को बोलते हैं श्रृंखला। चलिए दूसरा बताइए, भेड़ बकरियों के समूह को क्या बोलते हैं? भेड़ बकरियों के समूह को क्या बोलते हैं? भेड़ बकरियों के समूह को, भेड़ बकरियों के समूह को क्या? भेड़ बकरियों के समूह को, बकरियों के समूह को क्या बोलते हैं? भेड़ बकरियों के समूह को क्या बोलते हैं? चलिए बताइए, भेड़ बकरियों के समूह को क्या बोलते हैं? जो भेड़ बकरियों का समूह एक साथ चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेवड़। क्या बोलते हैं? रेवड़। रेवड़, उसको बोलते हैं रेवड़। क्या बोलते हैं? रेवड़ बोलते हैं। अगर अच्छा आपसे पूछा जाए ऊंटों का समूह क्या होता है? ऊंटों का समूह, ऊंटों का समूह। अगर आपसे पूछा जाए ऊंटों के समूह के लिए एक शब्द आपको प्रयोग करना है, ऊंटों के समूह के लिए आपको एक शब्द प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा? ऊंटों का समूह क्या बोलते हैं? उसे काफिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काफिला बोलते हैं, काफिला। लेकिन देख लीजिए यहाँ पर जो नेता लोग आते हैं बहुत सारी गाड़ियां लेके, बोलते हैं कि नेता का काफिला चल रहा है, जबकि नहीं, वो तो फिर ऊंटों का काफिला हो जाएगा ना। काफिला जो होता है हमेशा ऊंटों का होता है। तो जो नेता लोग चलते हैं उसे लोग बोलते नहीं है कि नेताजी के बाद बहुत सारी गाड़ियां, मतलब काफिला पूरा निकला हुआ है। तो नेताजी का काफिला कैसे निकला हुआ है? क्या ऊंट लेके चलते हैं? नहीं नहीं, ऊंट लेके नहीं चलते, वो गाड़ियों से चलते हैं। गाड़ियों का एक समूह होता है, ठीक है। तो जो ऊंटों का समूह होता है उससे काफिला कहते हैं लोग, लेकिन गलती की वजह से, जानकारी नहीं होने की वजह से बोल देते हैं कि काफिला जा रहा है, जबकि काफिला जो जाता है वो ऊंटों का जाता है हमेशा। नेताजी के साथ ऊंट तो जाते नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहीं पे कह दिया जाए यात्रियों का समूह, आपसे पूछा जाए यात्रियों का समूह, यात्रियों का समूह, चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। यात्रियों का समूह, यात्रियों के समूह को क्या बोलेंगे? जो यात्री जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? यात्रियों का जो समूह होता है उसे क्या बोलते हैं? ये सही है जो नेता के ऊपर बना हुआ है। नेता लोग जो तमाम लोगों के साथ में चलते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, पद यात्रा करते हैं, तो क्या करते हैं? यात्रियों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? कारवां बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कारवां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कारवां, कारवां, उसको कारवां बोलते हैं, ठीक है। कहते नहीं ये कारवां निकला हुआ है यहाँ पे, और सब लोग पदयात्रा करते हैं, जैसे अभी सावन में निकालते हैं लोग। तो यात्रियों का जो समूह होता है, जो एक साथ कई सारे यात्री चलते हैं, उसे बोलते हैं कारवां। क्या बोलते हैं? कारवां। लेकिन काफिला, एक चीज याद रखिए, काफिला हमेशा ऊंटों का निकलता है, पब्लिक का नहीं निकलता। लोग बोल देते हैं कि काफिला काफी बहुत बड़ा था, नेताजी का काफिला बहुत बड़ा था, लेकिन काफिला बड़ा नहीं था। क्या ऊंट लेके थोड़े गए थे वो? भैया नेताजी का कारवां होगा, काफिला नहीं होगा। ये चीज दिमाग में जरूर रखिएगा, यहाँ पे गलती होती है। अगर आपसे कहा जाए जनता का समूह क्या कहा जाएगा? जनता का समूह। इससे और इसमें, यात्रियों के समूह में और जनता के समूह में काफी अंतर है, ये चीज याद रखिएगा।
ठीक, जनता का समूह और यात्रियों का समूह। जनता का समूह जो एक साथ इकट्ठे हो, मतलब समझिएगा, यात्रियों का समूह जो चल रहे हो एक साथ में, उसे बोलते हैं यात्रियों का समूह। लेकिन जो एक गोलाई से एक दर पे इकट्ठे हो, उसे बोलते हैं जनता का समूह। ठीक है, ये चीज कंफर्म हो गई ना, दोनों में से एक चीज कंफर्म हो गई, उसे बोलते हैं जनता का समूह। और उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं समुदाय। क्या बोलते हैं? समुदाय। इसे बोलते हैं समुदाय। ये चीज जरूर याद रखिएगा, इसे बोलते हैं समुदाय। जनता का समूह होगा तो उसे समुदाय हो गए। जनता का समूह कब बनता है? जब 4 लोग बैठ के या 5 लोग बैठ के या उससे ज्यादा लोग बैठ के भीड़ लगा के कोई चीज देख रहे हो, तो उसे बोलते हैं समुदाय, यानी जनता का समूह बोलते हैं। लेकिन अगर पदयात्रा में चल रहे हैं या कहीं और चल रहे हैं तो उसे बोलते हैं कारवां। यात्रियों को कारवां, बहुत सारे यात्री जब चलते हैं तो उसे बोलते हैं कारवां। जैसे दर्शन करने लोग जाते हैं नहीं ना, तो बोलते हैं ना कारवां निकल रहा है यात्रा करने वालों को, तो वही हो जाएगा। तो इसमें यही अंतर है। ठीक है, तो भेड़ बकरियों का समूह रेवड़ हो गया आपका, ऊंटों का समूह आपका काफिला हो गया, यात्रियों का समूह आपका कारवां हो गया, और जनता का समूह आपका समुदाय। अब अगर आपसे पूछ ले जाए समुदाय एक शब्द है, इन चारों में से चार ही ऑप्शन दे दिया जाए आपसे, तो आप किस में लगाएंगे? आप लगाएंगे जनता का समूह, ना कि यात्रियों का समूह। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, जिसका संबंध सारी जनता से हो उसे क्या बोलते हैं? बहुत ही अच्छा, जिसका संबंध सारी जनता से हो। जल्दी जल्दी बताइएगा। जिसका संबंध जनता से हो, जिसका संबंध सारी जनता से हो, जिसका संबंध सारी जनता से हो। इससे सारी जनता से, जिसका संबंध सारी जनता से हो, जिसका संबंध सारी जनता से हो उसे क्या बोलेंगे? आप बताइएगा। बहुत ही आसान है। जिसका संबंध सारी जनता से हो उसे बोलते हैं सार्वजनिक। कहते हैं ना भैया ये तो सार्वजनिक, ये सबके लिए है ना। तो इसका मतलब जिसका संबंध सारी जनता से हो, कोई चीज मान लीजिए बनाई गई सरकार की तरफ से, तो उसका संबंध जो होगा किसी एक पर्सन के लिए नहीं होगा। पहली बात तो किसी एक पर्सन के लिए नहीं होगा। तो जो समुदाय जो सरकार की तरफ से बनाई जाती हैं वो सार्वजनिक होती है, वो सबके लिए होती हैं। मान लीजिए पानी का टैंक लगाया गया कहीं रोड के किनारे, किसी रोड के किनारे पानी का टैंक लगाया गया है, तो ये किसी विशेष के लिए नहीं होगा कि फलाने का घर यहीं बगल में है तो फलाने का टैंक हो गया ना, बल्कि ये सार्वजनिक होगा। छोटी सी बात है, आप उस जानते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? एक शब्द सार्वजनिक। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक। छोटे छोटे हैं तो आपको मालूम है। ठीक है, जिसका संबंध सारी जनता से उसे बोलते हैं सार्वजनिक। अगर आपसे कहा जाए सीमा का अनुचित उल्लंघन क्या होगा? सीमा का अनुचित उल्लंघन सीमा का अनुचित उल्लंघन अगर कोई कर रहा है तो उससे क्या बोलेंगे? अगर कोई सीमा से बाहर, मान लीजिए आपको रोड किनारे 20 फुट छोड़ के बनाना है और आप 20 फुट छोड़ के ना बनाकर आप और अंदर आ गए, बिल्कुल रोड पर से बना लिए, तो आपने क्या किया? सीमा का जो है अनुचित उल्लंघन किया है, यानी आपने अतिक्रमण किया है। क्या किया है? अतिक्रमण किया है। क्या किया है? अतिक्रमण किया है। बोलते हैं ना अतिक्रमण हटाया गया, रोड के किनारे से अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण इसीलिए हटाया जाता है ताकि आप जो है सीमा के अनुचित उल्लंघन कर रहे हैं। उचित उल्लंघन करते तो ठीक था, लेकिन आप अनुचित उल्लंघन कर रहे हैं, यानी सीमा से ज्यादा, हद से ज्यादा पार हो गए आप। और जब कोई आदमी हद से ज्यादा पार होता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अतिक्रमण। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसे बोलते हैं अतिक्रमण। युद्ध की इच्छा, सबसे पहले आपको बताना, जीतने की इच्छा, जो जीतने की इच्छा रखता है उसे क्या बोलते हैं? जीतने की इच्छा। मान लीजिए आप जीतने की इच्छा रखते हैं कि नहीं मुझे जीतना है, तो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा? बताइएगा। उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा? उसके लिए प्रयोग किया जाएगा जिज्ञासा।
उसके लिए प्रयोग किया जाएगा जिगीसा शब्द प्रयोग किया जाएगा। जिगीसा या आप प्रयोग कर सकते हैं जिगसू, जिगसू, जिगीसू कर सकते हैं आप, जिगीसू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिगीसू कर सकते हैं। क्या? जिगीसू, यानी जीतने की इच्छा रखने वाला जिसे बोलते हैं जिगीसा या जिगीसू, जिगीसा या जिगीसू। अगर आपसे कहा जाए युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा, अगर आपके अंदर युद्ध की इच्छा है तो आपको क्या कहा जाएगा? युद्ध की इच्छा, युद्ध की इच्छा। अगर युद्ध की इच्छा रखने वाला है, युद्ध की इच्छा जो रखता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं युयुत्सा। क्या बोलते हैं? युयुत्सा, युयुत्सा। क्या बोलते हैं? युयुत्सा। ये और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिए। ये इंपॉर्टेंट है भैया, काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे यहीं पे कहा जाए तैरने की इच्छा, क्या? तैरने की इच्छा। क्या कहा जाए आपसे? तैरने की इच्छा। तो इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा? तैरने की इच्छा, यानी तितीर्षा। क्या बोलेंगे इसे? तितीर्षा, तितीर्षा। तैरने की इच्छा मतलब तितीर्षा। जो तैरने की इच्छा रखता हो या जिसके तैरने की इच्छा हो उसे बोलते हैं तितीर्षा। क्या बोलते हैं? उसे तितीर्षा बोलते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा, जीतने की इच्छा आपसे पूछा जाता है जिगीसा और जिगीसू। ठीक है, जिगीसा कह सकते हैं आप इसको या जिगीसू कह सकते हैं। उसके बाद युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सा, युयुत्सा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है भैया। तो इस बार जो है ना, संकल्प ले लीजिएगा, कोई भी एग्जाम हो, बस आप लगे रहिए हिंदी में हमारे साथ, एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के साथ, इसका सपोर्ट करते रहिए। और मैं वादा करता हूं आपके 100 में से 100 लाने के मैं दिलाऊंगा, ये गारंटी लेता हूं मैं। चाहे यूपीएसआई का हो, चाहे आपका टेट का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे लेखपाल का हो, या किसी भी अन्य परीक्षा का हो। इस चैप्टर खत्म होने के बाद आपसे सिर्फ प्रश्न उत्तर ही पूछे जाएंगे, उसके बाद आपकी पूरी की पूरी तैयारी वहां से क्लियर हो जाएगी। ये चैप्टर मैंने इसलिए तैयार करा रहा हूं ताकि आप एक नोट्स बना सकें और बार बार इधर उधर ना भाग सकें। एक विस्तार से एक नोट्स आपके पास होगी तो बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करने की जरूरत होगी। क्या? रिवीजन करने की जरूरत होगी। तो चलिए ठीक आगे चलते हैं। इतिहास जानने वाला, ये भी काफी बार पूछा गया है। इतिहास जानने वाला, जानने वाला। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। काफी हम सोच रहे हैं कि आज जल्दी हो जाए, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो पाए और काफी हम निपट दें और यही से आपके आ भी जाएं। इतिहास जानने वाला, इतिहास जानने वाला। हम यहाँ जो बता ही रहे हैं। इसके बाद जब प्रश्न उत्तर होंगे तो आपको वहां से भी वाक्यांशों के लिए एक शब्द के प्रश्न उत्तर आपके कराए जाएंगे। वहां से कम नहीं तो 100-150 प्रश्न उत्तर आपके हर एक वीडियो में जो है 2-3 इनको लेके चला जाएगा। तो ये आपके 100-150 ये भी और भी हो जाएंगे। तो चलिए बताइए जल्दी से, इतिहास जानने वाला क्या बोलते हैं उसको? इतिहास जानने वाले को क्या बोलते हैं? इतिहासविद। क्या बोलते हैं? इतिहासविद। इतिहासविद क्या बोलते हैं? इतिहासविद। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञानी नहीं कहना है भैया, इतिहास जानने वाला सर्वज्ञानी हो जाए ना। इतिहास जानने वाला सर्वज्ञानी नहीं होगा। इतिहास जानने वाला जो होता है वो इतिहासविद होगा। नहीं, सर्वज्ञानी आप गलत बता रहे हैं भैया। हाँ ठीक, गलत बता रहे हैं। हाँ, तो इतिहास जानने वाला जो होता है उसे बोलते हैं इतिहासविद। क्या बोलते हैं? इतिहासविद बोलते हैं। व्याकरण जानने वाले को क्या बोलते हैं? व्याकरण, व्याकरण जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला। व्याकरण जानने वाले को क्या बोलते हैं? व्याकरण। क्या बोलते हैं? व्याकरण। व्याकरण जानने वाले को बोलते हैं व्याकरण। क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो तत्क्षण कविता कविता कर सके, जो तत्क्षण कविता कर सके उसे क्या बोलते हैं? जो मतलब तुरंत कविता कह दे, जो तत्क्षण, जो तत्क्षण कविता, जो तत्क्षण कविता कर सके, कविता कर सके उसे क्या बोलते? कर सके।
उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करना है, उसके लिए मतलब जो तुरंत कविता बना सके उसके लिए हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे, जो तत्क्षण कविता कर सके उसको बोलते हैं आशु कवि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आशु कवि। पेपर में कई बार आ चुका है ये, इसको बोलते हैं आशु कवि। क्या बोलते हैं? आशु कवि। जो तत्काल से तत्काल जो कर दे उसको बोलते हैं आशु कवि। क्या बोलते हैं? आशु कवि। अब आपको बताना है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया हो, वह स्त्री जिसका पति, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया हो, विवाह किया हो, वह स्त्री जिसका दूसरा पति, जो उसका जो वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया हो। जिस स्त्री का जो पति होता है उसके पति जो है दूसरा 2 विवाह कर लिए हो, एक पहले वाली एक दूसरे वाली, तो उस स्त्री को क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अध्यूढ़ा। अध्यूढ़ा। क्या बोलेंगे? अध्यूढ़ा बोलेंगे। जिसकी मतलब एक सौतन हो जाए, कहते हैं ना ये मेरी सौतन, तो जिसकी एक सौतन हो जाए उसे बोलते हैं अध्यूढ़ा। क्या बोलते हैं? अध्यूढ़ा। ठीक है, अध्यूढ़ा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ रहा हो उसे क्या बोलते हैं? वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ रहा हो, परदेश से आ रहा हो, उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ रहा हो। मेरे पिया जी गए परदेश। तो परदेश से जो आ रहा हो, यानी कोई भी परदेश, कहीं भी गया, लुधियाना गया हो, मुंबई गया हो, दिल्ली गया हो, पंजाब गया हो, बनारस गया, कहीं भी गया हो, अगर वो बाहर कमा रहा है और वहां से कुछ दिन बाद आ रहा है, तो उस पत्नी को, उस औरत को क्या बोलेंगे? वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ रहा हो उसको क्या बोलेंगे? आगत पतिका। उसके पति को क्या बोलेंगे? आगत पतिका। आगति पतिका। क्या बोलेंगे? आगति पतिका। क्या बोलेंगे? आगति पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ रहा हो उसे बोलेंगे आगत पतिका। क्या बोलेंगे? आगत पतिका। साफ साफ जाहिर होता है कि आगत पतिका, ये आवत है पति का है आगत पतिका। जहां जाना कठिन हो, ये तो सबको मालूम है। जहां जाना कठिन हो, जल्दी बताइए, जल्दी। जी हाँ, मैं पहले बहुत कमजोर था हिंदी में, फिर मेरे दोस्त ने बताया कि आप एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब से मैंने चैनल को सब्सक्राइब किया है तब से मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो गई है। अब मैं हिंदी 100 में 100 करता हूँ। ये एक ऐड है, ऐसे ही मैंने बना दिया है, अपने चैनल के लिए एक ऐड बना दिया है। बोलते ना जैसे क्रीम का आता है ऐड। जी हाँ, मैं पहले बहुत काली हुआ करती थी, फिर मेरे सहेली ने बताया ये क्रीम ले लो और मैं 1 हफ्ते में गोरी हो गई। उसी तरह मेरा भी ऐड है, उसी तरह मेरा भी ऐड है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, 1 हफ्ते में आपको पूरी हिंदी आने लगेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे। जहां जाना कठिन हो, बताना है आपको। जहां जाना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो, उसे क्या बोलेंगे? जहां जाना कठिन हो, जहां आप नहीं जा सकते, उसे क्या बोलेंगे? दुर्गम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दुर्गम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दुर्गम। दुर्गम। जहां आप नहीं जा सकते उसे बोलेंगे दुर्गम, यानी जहां आप जाने की इच्छा रखते हो लेकिन जा नहीं सकते उसके बोलेंगे दुर्गम। और इसके बाद जैसे आपसे कहा जाए जिसे पाना कठिन हो, दोनों में अंतर भैया। जिसे
पाना कठिन हो, जिसे पाना कठिन हो। जहां जाना कठिन हो उसे दुर्गम बोलते हैं, यानी हम वहां नहीं जा सकते उतनी दूर। और जिसे पाना कठिन हो, जिसे आप चाह रहे हो और उसे पा न रहे हो, तो उसे क्या बोलेंगे? कभी कभी पड़ोस की भी चीजें नहीं मिलती हैं जिसे हम पाना चाहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? यार ये बहुत दुर्लभ चीज है। क्या बोलते हैं? ये बहुत दुर्लभ चीज है, ये हमारे लायक नहीं है ना? लायक है लेकिन ये बहुत दुर्लभ चीज है, हम इसको पा नहीं सकते, यानी ये पाना बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुर्लभ चीज है तो पड़ोस में लेकिन मिल नहीं सकती, नहीं सकता, मिल सकती है, सकता कुछ भी, है ना? तो उसे बोलेंगे दुर्लभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दुर्लभ बोलेंगे। चलिए इसके बाद हम जैसे आपसे कहा जाए, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कानीन बोलेंगे। मतलब जो शादीशुदा नहीं है, एक कन्या है, उसके गर्भ से जो जन्म लेता है, होते हैं ना जैसे शादीशुदा नहीं होते हैं, तो उस कन्या के गर्भ से जो जन्म लेता है उसे कानीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कानीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कानीन बोलते हैं। उसे हम बोलते हैं कानीन बोलते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं, जैसे आपसे जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। क्या? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। कौन होता है शीघ्र प्रसन्न? बताइएगा कमेंट में। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, यानी तुरंत बनाओ तुरंत प्रसन्न, तुरंत बनाओ तुरंत प्रसन्न। एक बात के लिए नाराज, एक बात के लिए नाराज हो जाए, तुरंत बना दो, तुरंत प्रसन्न हो जाए। तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है, और ये शीघ्र प्रसन्न कौन होते हैं? आप जानते ही हैं। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आशुतोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आशुतोष बोलते हैं। उसे बोलते हैं आशुतोष। लड़का नहीं, ये नाम नहीं है लड़का का। जो नाम रखते हैं लोग आशुतोष, यानी वो बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं, भले ही वो हलकट हो काफी। ठीक है, आशुतोष नाम का मतलब होता है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, उसे बोलते हैं आशुतोष। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे बोलते हैं आशुतोष। अधिखिला फूल, कहते हैं ना कि फूल तो आधा खिला है। हाँ, अधिखिला फूल, अधिखिला फूल को क्या बोलेंगे? अधिखिला फूल के लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? बहुत ही अच्छा है, अधिखिला फूल। क्या? अधिखिला फूल। चलिए बताइए, अधिखिला फूल के लिए एक शब्द प्रयोग करना है आपको। जो आधा खिला हो फूल, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मुकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मुकुल। क्या बोलते हैं? मुकुल। यानी कहते हैं ना कि फूल जो है अभी आधा खिला हुआ है, यानी ये अभी कली है, कली 4 दिन बाद ये खिलके फूल बन जाएगा, या फिर अभी सुबह सुबह कली है, ये दोपहर तक फूल बन जाएगा। तो अधिखिला फूल मतलब उसको बोलते हैं मुकुल। जैसे कहते हैं बच्चा अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम अधिखिले हो, अभी तुम अधिखिले हो, अभी तुम 14 साल के हो, 14 साल के हो, 4 साल और रुक जाओ, 14 साल के हो, 4 साल और रुक जाओ, उसके बाद तुम पूरे खिले हुए फूल नजर आओगे। ठीक है, तो अधिखिला फूल मतलब मुकुल होता है। अगर आपसे कहा जाए आय व्यय की जांच करने वाला, जो आय व्यय की जांच करता है, आय व्यय की जांच करने वाला, आय व्यय की जांच करने वाला, आय व्यय की जांच करने वाला जो आपके आय और व्यय की जांच करता हो, मतलब आपकी कितनी इनकम आ रही है, आप कितना खर्च कर रहे हैं,
इसका जो लेखा जोखा करता है, इसकी जो जांच करता है, आपको बताना है उसे क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए उसे क्या बोलते हैं। अंकेक्षक बोलते हैं, उसे बोलते हैं अंकेक्षक। अंकेक्षक बोलते हैं। और ये अंकेक्षक को शायद क्लर्क ही तो होते हैं, तो देख रेख करते हैं, डाटा एंट्री काम जैसे करते हैं, है ना, कितना कंपनी में कितना माल आया, कितना माल बना, कितना माल सेल हुआ, है ना। तो आय व्यय की जांच करने वाला उसे बोलते हैं अंकेक्षक। क्या बोलते हैं? अंकेक्षक। हाँ, एक और, बचपन और जवानी के बीच का संबंध क्या होता है? बचपन और जवानी के बीच का संबंध, यानी बचपन और जवानी के बीच का संबंध, जवानी के बीच का संबंध, बचपन और जवानी के बीच के संबंध के लिए एक शब्द प्रयोग करना है आपको, बताइएगा। ये तो आपको मालूम ही होगा कि बचपन और जवानी के बीच के संबंध को हम क्या बोलते हैं। बचपन और जवानी के बीच के संबंध को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वया संधि। क्या बोलते हैं? वया संधि बोलते हैं, उसे बोलते हैं वया संधि। वया संधि क्या बोलते हैं? वया संधि। यानी जो बचपन और जवानी के बीच की जो मेल है, यानी जो संधि है, जो मिलाप होगा, उसको बोलते हैं वया संधि। क्या बोलेंगे? इसे वया संधि बोलेंगे। चलिए इसके बाद आगे और जल्दी जल्दी कर ही लेते हैं, क्योंकि काफी समय हो गया होगा। चलिए अभी काफी समय है। चलिए इसके बाद जैसे कहा जाए, जो गिरा हुआ, गिरा हुआ किसे बोलते हैं? गिरा हुआ, गिरा हुआ, गिरा हुआ जो है, कहते ना यार ये बहुत गिरे आदमी है, बहुत गिरे आदमी, बहुत गिरा हुआ है, इसी तरह बोलते हैं ना। तो गिरा हुआ, उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? जो गिरा हुआ हो वो पतित कहलाता है, वो पतित कहलाता है। पतित क्या कहलाता है? जो एकदम गिरा हुआ है, वो बेकार कार नहीं, जो एकदम गिरा हुआ हो उसे बोलते हैं पतित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पतित। पातित क्या बोलते हैं? पतित बोलते हैं। चलिए, न आदि न अंत, न आदि न अंत, न आदि है न अंत है, उससे क्या बोलेंगे? आदि आनंद, अनंत, अनादि अनंत, अनादि अनंत, उसे बोलेंगे न आदि न अंत। न आदि है न उसका अंत है, उसे बोलेंगे अनादि और अनंत। अनादि और अनंत क्या बोलेंगे? अनादि और अनंत। जो बहुत छोटा हो उसे क्या कहेंगे? जो बहुत छोटा, ना छोटा हो, जो नहीं नहीं नहीं, ना बहुत छोटा, उसे ना बहुत छोटा, ना बहुत छोटा, यानी ना छोटा है ना बहुत छोटा है, यानी वो एक मीडियम का है, ना बहुत छोटा, मतलब ना छोटा है ना बहुत छोटा है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं नाति लघु। उसे बोलते हैं नाति लघु। क्या बोलेंगे उसे? नाति लघु बोलेंगे, उसे बोलेंगे नाति लघु। रात का भोजन, चलिए रात के भोजन के लिए क्या शब्द होगा? एक शब्द प्रयोग करना, रात का भोजन। चलिए बताना है आपको, रात का भोजन। रात का भोजन, जो हम लोग रात का भोजन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं व्यालू। क्या बोलते हैं? व्यालू। व्यालू, जो रात का भोजन होता है उसे हम बोलते हैं व्यालू। आशा से अधिक परे क्या बोलते हैं उसको? आशा से अधिक परे। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, आशा से अधिक परे। आशा से अधिक परे। आशा से अधिक परे, यानी आशा तो किए हैं कि भैया पैसा दे हैं, लेकिन वैसे ज्यादा हमका उन पर विश्वास है कि नहीं नहीं,
हमारे लिए ना तो कल्पना न करेंगे। आशा से अधिक परे, उसे क्या बोलेंगे? जो आशा से अधिक परे हो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे आशातीत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आशातीत। आशातीत बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? आशातीत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आशातीत बोलेंगे। जिसका कोई आशा ना हो उसे क्या बोलेंगे? जिसका कोई आशा ना हो। और जिसका कोई आशा ना हो उसे क्या बोलेंगे? जिसका कोई आशा ही ना हो। मतलब जिसका कोई आशा नहीं लगा सकते आप, है ना, उस पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। जिसका कोई आशा न हो वो अपने आप हो जाए उसे क्या बोलेंगे? अप्रत्याशित। क्या बोलेंगे?